एक आदमी इत्तेफाकन एक पुरस्कार बेटियों के जजीरे पर बहकर पहुंच गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो हर तरफ गोरी चिटी खूबसूरत लड़कियां ही लड़कियां थीं। ये उनके लिए पहला मौका था कि उन्होंने कोई असली मर्द देखा हो। खूबसूरत मलका उस मर्द की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे हो गई और उसे जजीरे पर रहने की शदीद ख्वाहिश की। कहा कि अगर वो रहने पर राजी हो जाए तो सारी लड़कियां इससे शादी कर सकती हैं। मर्द जोश में आकर सीधा बेहोश हो गया। मलका ने उसके मजबूत सीने के पट्टों को देखते ही दिल खुश हो गया और फौरन लड़कियों को हुक्म दिया कि उसे उठाकर कबीले में ला जाएं। इसके बाद से एडम बेटियों के जजीरे पर मीठी जिंदगी गुजारने लगा। मलका हर रोज उसे एक कप खुफिया दवाई वाली शराब देती। जैसे ही वो उसे जिस्म पर मिलता तो ताकत बेपनाह हो जाती। शुरू में एडम इस जन्नती जिंदगी से बहुत लुत्फ अंदोज हुआ। चंद माह बाद मलका की जल्द दिन ब दिन बेहतर होती गई, बिल्कुल 18 साल की लड़की जैसी। रात को लड़कियां बहुत खुश होती। 3-5 की तादाद में एडम के कमरे में छापा मारती। मगर अचानक एडम ताकत से महरूम हो गया। अब वो भागने का सोचने लगा। बिल्कुल उसी वक्त एक समंदरी डाकुओं की कश्ती जजीरे के करीब से गुजरी। एडम ने बहुत सोच विचार के बाद कश्ती पर चढ़कर रातों रात भाग निकला, मगर रास्ते में तूफानी बारिश आ गई और उनकी कश्ती एक दूसरे तन्हा जजीरे पर फंस गई। डाकू पेट भरने के लिए पहाड़ पर शिकार करने गए। वहाँ जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान मिला। सब घबरा गए, मगर एडम बोला, इस दुनिया में कोई जानवर औरत से ज्यादा खौफनाक नहीं। शेर भी आ जाए तो डर नहीं लगता। सबने जानवर का ख्याल दिल से निकाल दिया और जजीरे के फल खाकर खुश हो गए। अचानक आगे एक गार नजर आया। डाकू अंदर झांकने गए तो अंदर मोटे ताजा पहाड़ी बकरियों का रेवड़ मिला। कई दिनों से गोश्त न खाने वाले डाकू खुशी से पागल हो गए। गार में न सिर्फ बकरियां थीं बल्कि ताजा दूध और मजेदार पनीर भी मौजूद था। खुश एडम ने चट्टान पर 300 किलो की भारी कुल्हाड़ी देखी। अपनी पूरी ताकत लगाई मगर उठा न सका। मगर डाकू अभी खतरे से बेखबर थे। खुशी खुशी बकरी ज़िबा की और जल्द ही एक खुशबूदार भनी हुई पूरी बकरी तैयार हो गई। वो मुंह भर भर कर खाते रहे। पेट भर गया तो सामान उठाने लगे। जो कुछ खाने लायक था सब ले उठे। अचानक एक बहुत बड़ा सियाह साया नुमुदार हुआ। एक 8 मीटर लंबा देव जंगली सूर उठाए खड़ा था। डाकू फौरन खौफ से भागने लगे। देव ने देखा इसकी मोटी बकरियां भून ली गईं तो गुस्से से पागल हो गया। हाथ से 2 टन की चट्टान उठाकर गार का मुंह बंद कर दिया। बोला, तुमने मेरी बकरियां खाईं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब डाकू उसके खाने बन गए। एडम ने होश से काम लिया और देव से बातचीत की। गुलाम बनकर रहने की पेशकश की, मगर देव बोला, मुझे गुलाम नहीं चाहिए, तुम्हें भून कर खाना है। खौफ ज़दा डाकू भागने लगे। जो सुस्त दौड़े वो देव के मुंह में चले गए। 200 किलो का आदमी भी उसके दांतों में न आया। एडम ने मौत को सामने देखकर शराब का झूठ बोला। एक घूंट पीते ही 10 गुना खुशी मिलेगी। देव ने शक के साथ 5 किलो शराब पी ली और वाकई बहुत अच्छा लगा। अब मजीद मांगने लगा, मगर डाकुओं के पास कुछ न बचा। एडम बोला, मैं शराब बनाना जानता हूँ, अंगूर ले आओ तो शुरू कर देता हूँ। देव होशियार था। बोला, मैं खुद बाहर जाकर अंगूर तोड़ूंगा, तुम गार में काम करो। अंगूर आ गए तो शराब बनने लगी। 10 बदबूदार पाँव अंगूरों पर रौंदने लगे। देव को तेजाब वाली खुशबू आई तो मुंह में पानी भर आया। आधे महीने बाद शराब तैयार हो गई। देव ने रोक कर एक बड़ा बर्तन मुंह से लगाया और पी गया, मगर उसका पेट बहुत बड़ा था। कितना भी पिए कम न पड़ता। डाकू मुसलसल शराब पहुंचाते रहे। वो एक आंख वाला देव एक बार में 100 किलो शराब पी गया और नशे में धराम से लेट गया। डाकू फौरन 3 मीटर लंबी लकड़ी उठाकर उसकी आंख में घोंप दी। देव ने जमीन हिला देने वाली चीख मारी। उसकी वाहिद आंख अंधी हो गई। वो पागल होकर सबको रोंदना चाहता था। डाकू इधर उधर भागे। देव ने 300 किलो की कुल्हाड़ी उठाकर जमीन पर दे मारी, मगर अंधा हो चुका था, कुछ न देख सका। आखिरकार तंग आकर गार का मुंह खोल दिया। डाकू बकरियां हाँकते हुए भाग निकले। देव दर्द से रोते हुए लेट गया। उन जालिम डाकुओं ने उसका सारा सामान लूट लिया, मगर जल्द ही उन्हें सजा मिल गई। जब कश्ती एक जादूगरनी के जजीरे से गुजरी तो लानत लग गई। एडम भी जादूगरनी की आवाज से बेहोश हो गया। डाकुओं ने उसे लकड़ी से बांध दिया। अगले दिन आवाज खत्म हुई, मगर कश्ती टूट चुकी थी। मजबूरन इस पुरस्कार जजीरे पर उतरना पड़ा। एडम पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो हैरान कुन मंजर देखा। आग और पानी के 2 जानवर आराम से एक साथ पानी पी रहे थे। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। मुड़कर देखा तो भाई सब गायब थे। देर तक लेटा रहा, कोई ना आया। अचानक एक नकाबपोश खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। एडम उसकी खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गया। लड़की बोली, मैं आसमान से उतारी गई परी हूँ। इस जजीरे पर अकेली बहुत अनहा हूँ। तुम रहो तो लाफानी हो जाओगे। एडम ने नकाब हटाया। वाकई परी जैसी थी। लाफानी होने के लालच में रहने पर राजी हो गया। जादूगरनी ने मायनी खेज मुस्कुराहट दी और उसे गले लगा लिया। इसके बाद एडम गार में आराम से रहने लगा। हर सुबह ताकत से भरपूर उठता। वाकई परी मिल गई लगती। यहाँ जन्नत से बेहतर जिंदगी थी। 2 खूबसूरत नौकरानियां खिदमत करती, मगर जल्द ही पता चला कि गार का मुंह भारी पत्थर से बंद है। बाहर नौकरानियां दिन रात पहरा देती हैं। जादूगरनी का राज जानकर भागने का सोचा। बहाना बनाया कि भाइयों को ढूंढने जाऊं, मगर जादूगरनी ने बताया कि डाकुओं को सूर बना दिया है। एडम गुस्से से भर गया। खंजर निकालकर हमला किया, मगर जादूगरनी पर कुछ न हुआ। भाइयों को वापस इंसान बनाने के लिए उसे शौहर बनना पड़ा। जादूगरनी ने सूरों को वापस इंसान बना
बना दिया। कुछ डाकू खूबसूरत औरत देखकर रह गए, कुछ भाग गए, मगर उन्हें एडम की तकलीफ का अंदाजा न था। एडम जानता था कि हाथ से निकलना नामुमकिन है। रोते हुए 500 साल पुरानी खूबसूरत जादूगरनी को गले ले लगाता। हर रात नौकरानियां खुफिया परी शराब तैयार करती, तालाब में डालकर पतला करती। चंद मिनट नहाने से ताकत वापस आ जाती। भाई इसकी ऐशो इशरत देख हसद करते, सब उसकी जगह लेना चाहते, मगर एडम वफादार था। ये तकलीफ भाइयों पर न डालना चाहता, मगर वो समझे कि वो खुद गर्ज हो गया। एडम तन्हा दर्द सहता रहा, वो हर लम्हा भागना चाहता था। नौकरानियों ने कश्ती तोड़ दी। एडम गुस्से से बोला, कब छोड़ोगे? नौकरानी बोली, शायद 10 साल, शायद 50। एडम रो पड़ा, मगर हिम्मत न हारी, लकड़ी का रास्ता बनाने लगा। नौकरानी समझ न सकी कि खूबसूरत औरत और लाफानी होने के बावजूद क्यों भागना चाहता है। गुस्से में मियाँ गायल के फरिश्ते बिला लिए, जजीरा छोड़ा तो जहन्नुम जाओगे। एडम ने भागना छोड़ दिया। इस तन्हा जजीरे पर 20 साल गुजर गए। बेटा भी बड़ा हो गया। नौकरानी बोली, अब बूढ़ा हो गया, काम का नहीं। एक नया जवान लड़का लाया गया और एडम आजाद होकर शहर वापस आया। 40 से कम उम्र, मगर 80 साला बूढ़ा लगता था। खूबसूरत होटल वाली मालकिन ने बदबू की वजह से भगा दिया। 20 साल पुराने डाकू भाइयों ने उसका टूटा प्याला लात मार कर गिरा दिया। कहा, ऐश की जिंदगी थी, जाया की, अब भीख मांगता है, खुद ही कसूरवार है। इसी लम्हे एक सफेद कपड़ों वाली खूबसूरत लड़की आई। वो आसमान से देवता बनाने आई, परी की दो थी। उसने पुरानी सी लगने वाली कदीम देवता की कमान दी। इसे चला सके तो देवता बन जाओगे। डाकू सुनकर ललचा गए, ताकत चाहते थे, मगर कोई कमान चला न सका। एडम ने कमान ली, सब ने तंज किया, बदबूदार भिखारी देवता बनेगा, मगर उसने आसानी से कमान खींच ली और तीर चला दिया। कमान थामे एडम फौरन जवान हो गया। डाकू गुस्से में कमान छीनने दौड़े, मगर एडम ने सबको मार गिराया। खूबसूरत परी ने ऐलान किया कि वो देवता बन गया। आखिरकार तकलीफ बर्दाश्त करने वाला एडम ख्वाबों की जिंदगी पा गया।